में क्या होता है देखो। मान लो ये डेटा मुझे दिया मेल पर, और ये है मेरा मास्टर डेटा। अब यहाँ पे डेटा मुझे बोला उन्होंने, ये जो स्टेट है ना, मुझे इनका काउंट बता दो, यानी कि ये कितनी बार रिपीट हो रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा देखो, मैंने लिखा काउंट। सिंटेक्स देखो क्या कह रहा है, रेंज क्राइटेरिया। रेंज मतलब आपका मास्टर डेटा, यानी कि ये जो मेल पे कॉलम मिला था आपको, ये मास्टर डेटा में कहा है उसको पिक कर लिया। तो मैंने इसको यहाँ पे इस पूरे को पिक कर लिया और फ्रीज कर दिया। कॉमा क्राइटेरिया, इसी को मैं पिक करूंगा यहाँ पे, तूने। तो मुझे मेल पे मिला है। ठीक है, सिर्फ ब्रैकेट बंद कर दूंगा। तो देखो, अब ये बोल रहा है पुणे 2 बार आ रहा है। अब इसको कॉपी करके नीचे तक पेस्ट कर दो। तो देखो, पुणे 2 बार रिपीट है, मुंबई 4 बार, बेंगलुरु 3 बार, हैदराबाद 1 बार, कोलकाता 1। ठीक है। तो ये कब कहाँ पे यूज करेंगे कि मान लो आपके पास डेटा है जिसमें बहुत सारी चीजें डुप्लीकेट्स है। अब आपको यूनिक करना है, तो आप इस तरह से यूनिक डेटा को निकाल सकते हो अलग से। इसके बाद फॉर्मूला को आप चाहो तो पेस्ट मार कर सॉर्टिंग करके 1 वाले को रखो और बाकी 2 3 4 वाले को डिलीट मार दो। इससे क्या होगा, आपके मास्टर डेटा में सिर्फ यूनिक डेटा ही रहेगा, क्योंकि इससे पहले हम नहीं कर पा रहे थे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में भी कलरिंग हो रही थी खाली, है ना। लेकिन ये एक इजी वे है आपका डुप्लीकेट डेटा को रिमूव करने के लिए। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलो, अब सेम आते हैं हम समिफ में। अब इसमें क्या होता है समिफ में देखो, आपके लिए क्वेश्चन होगा कि मेरे पास यहाँ पे स्टेट आ रहा है, ठीक है, मुझे प्राइस चाहिए, मुझे प्राइस को टोटल करके दे दो। तो आप लोग पता क्या करते हो देखो, आप लोग करोगे ये, ठीक है मुझे आता है। आप VLOOKUP लगाओगे, यहाँ पर जाओगे, यहाँ पर जाओगे, इसको लोगे, 4 कॉलम पे आ रहा है, फ्रीज कर दोगे कॉलम 4। ये बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं, डेटा तो आ रहा है, लेकिन मैंने आपने मेरे वर्ड्स नहीं समझे। मैंने बोला मुझे इसका टोटल चाहिए, प्राइस का। तो टोटल कैसे आएगा, सम इफ से आएगा। दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी बताऊंगा। मैंने लगाया सम। अब देखो, रेंज क्राइटेरिया बिल्कुल काउंटिफल है, बस एक कॉलम ऐड हो गया इसमें सिंटेक्स में, जो है सम रेंज। बल्कि बाकी का पूरा काउंटिफी है। तो रेंज मान ले, जो कॉलम यहाँ पर है उसको ढूंढो मास्टर डेटा में कहाँ पर है। उसको सिलेक्ट कर लो, फ्रीज करो, क्राइटेरिया में इसको ले लो, कोमा क्या चाहिए, प्राइस चाहिए था, इसको सिलेक्ट कर लो, प्राइस लास्ट, और फ्रीज कर दो, ब्रैकेट बंद, ड्रैग कर दो। अब देखो दोनों में डिफरेंस कितना आता है। वी लुकअप ने सिर्फ एक वैल्यू को पिक करा, एक कॉलम सेल की वैल्यू को पिक करा। समिफ ने क्या कर दिया, टोटल कर दिया किसका, पुणे 2 बार था, दोनों वैल्यू का टोटल कर दिया, यानी कि 15 और 19। वी लुकअप ने क्या करा, सिर्फ 15 दी। मुंबई ने क्या करा, 4 वैल्यू का टोटल कर दिया, लेकिन इसने क्या करा, सिर्फ 62 उठा के दिया, एक सेल का वैल्यू पहली वाली। तो यहाँ पे ना लोग बहुत कंफ्यूज होता है कि मैं कहाँ पे वी लुकअप लगाऊं और कहाँ पे समिफ लगाऊं। तो जब भी इंटरव्यू देने जाओ ना, तो उसको सुनना ध्यान से, समझना है, दोबारा पूछ लो क्वेश्चन में, कुछ नहीं बोले जो भी आपका इंटरव्यू ले। आप खुद ही बोल दो कि सर इसका टोटल चाहिए ना आपको, अगर ये 2 बार रिपीट हो रहा है तो दोनों का टोटल करके दूंगा आपको, पूछ लो। वो मना नहीं करेंगे, लेकिन पूछ लो, ऐसी गलती मत करो। ठीक है, सबमिट क्लियर है। ठीक है, अब जैसे ही दोनों है ना, इसी तरह से मेरे पास एक है एवरेज। एवरेज भी बिल्कुल सबमिट ही है सिंटेक्स के मार्क, पूरा का पूरा वही, कुछ चेंजेस नहीं। देखो, लेकिन ये ज्यादातर एवरेज लगाते हैं काउंटिंग में लगाते हैं, क्वांटिटी में लगाते हैं, प्राइस पे नहीं लगता। देखो मैंने टाइप करा यहाँ पे एवरेज। देखो सिंटेक्स सेम है, रेंज क्राइटेरिया, जहाँ पे सम रेंज था वहां पे आ रहा है एवरेज रेंज। तो बिल्कुल वही सिंटेक्स है जो आपका समिक्स में था। तो हम क्या करेंगे, रेंज में जाएंगे, स्टेट को पिक कर लेंगे, कॉमा क्राइटेरिया में जाएंगे, स्टेट को पिक कर लेंगे, एवरेज रेंज में आप चाहो तो प्राइस को भी ले लो, अगर प्राइस की मांग रहा है वो, अगर क्वांटिटी की मांग रहा है तो उसकी ले लो। चलो प्राइस को पिक कर लेते हैं, फ्रीज कर दो। तो ये एक एवरेज नंबर दे देगा मुझे। ठीक है, ये मान लो कि अगर पुणे में 2 नंबर है ना, तो दोनों को टोटल करके डिवाइड कर रहा है 1 से, तो वो एक एवरेज नंबर दे रहा है मुझे। मुंबई में 4 है तो 4 में से 4 डिवाइड को करके दे रहा है मुझे, नंबर्स में से टोटल करके। ठीक है, तो काउंटिव समिव एवरेजिव, इन तीनों को तो रट लो, इसको पहले समझ लो कि
किसका क्या यूज है? काउंट इफ का मतलब रिपीटिशन चेक करना, कितनी बार रिपीट हो रहा है। सम इफ का मतलब जो रिपीट हो रहे हैं उसका टोटल करना। चाहे वो 2 बार रिपीट होता है तो दोनों का टोटल आएगा, 4 बार हो रहा है तो चारों का टोटल आएगा, अगर एक बार हो तो एक ही वैल्यू पिक कर लेगा। ये देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 34 34, क्योंकि सिंगल वैल्यू थी, रिपीट नहीं था। और एवरेज इफ का मतलब है एक एवरेज नंबर देना या एवरेज प्राइस देना मुझे, जिस पे मैं लगा रहा हूँ। क्वांटिटी पे लगाओगे तो क्वांटिटी का एक एवरेज नंबर दे देगा, प्राइस पे लगाओगे तो प्राइस का एवरेज नंबर दे देगा। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? जितने भी ऑनलाइन है प्लीज रिप्लाई करो। यस सर। यस सर। यस सर। कोई है जिसका कोई डाउट? नो सर। ठीक है, अगर कोई डाउट नहीं है, अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो जब मैंने ये काउंट इफ लगाया, इसका सिंटैक्स देखो क्या है, रेंज क्राइटेरिया, लेकिन ये मेरे पास एक ही कंडीशन थी। ठीक है, मान लो अगर मल्टीपल कंडीशन हो तो क्या करोगे? काउंट टिप्स। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, काउंट इफ और सम इफ और एक एवरेज इफ, ये यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे कि यहाँ पे स्टेट था, अब एक कंडीशन और आ गई, मुझे मंथ भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मास्टर डेटा में मंथ भी है। अब वो कह रहा है मुझे मंथ वाइज डेटा निकाल के दो स्टेट का। हो सकता है कि कल को वो ये बोले कि मुझे कैटेगरी वाइज निकाल के दो, तो 3 कंडीशन हो जाएगी। वो जितनी कंडीशन आपसे पूछेगा ना, आपको उतनी कंडीशन यहाँ पे लिख लेनी है, कॉलम बना लेना है। उसके बाद वो कंडीशन लगानी है, यहाँ पे अप्लाई करना है फॉर्मूला। ठीक है, जैसे पे 2 कंडीशन है, तो काउंट इफ में तो आने रही थी, लेकिन जब मैं यहाँ पे जाके बोलूंगा ना इक्वल टू काउंट इफ, तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, क्राइटेरिया रेंज 1, तो यानी कि अगर 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, तो 1 का तो आपको पता ही है, स्टेट को स्टेट से मैच कर दो, जो यहाँ पे लिखा हुआ था। अब देखो कह रहा है क्राइटेरिया रेंज 2, तो यहाँ पे क्या है, मंथ, तो मैं यहाँ पे आऊंगा मंथ पे, और इसमें ले लूंगा मंथ। फिर आगे 3 भी बोल रहे थे, अगर आपकी 3 है तो आप 3 ले लो, नहीं तो 2 पे ब्रैकेट बंद कर दो। तो देखो यहाँ पे मोस्टली नंबर जो है थोड़े कम आएंगे, आप देख रहे हो, 2 आ रहा है यहाँ पे, 3 4 था, 3 1, इन दोनों में 0 0 आ रहा है, क्यों? देखो ध्यान से बताओ, इन दोनों में 0 0 क्यों आ रहा है? सर ठीक है, हैदराबाद जनवरी कोई है नहीं कॉम्बिनेशन सिटी। बिल्कुल, अगर आप नोट करोगे, ये देखो हैदराबाद कोलकाता, ये डेटा कहाँ पर आ रहा है, फैब में है, इसलिए यहाँ पे 0। ठीक है, इसलिए तो ये 0 ही आएगा बस। पुणे जो है, पुणे को देखो, एक जैन में आ रहा है, दूसरा पुणे फैब में आ रहा है, इसलिए इसने 1 लिया है। जितनी कंडीशन अप्लाई होती रहेगी ना, उसके ब्याह पे आपका डेटा चेंज होता रहेगा, इसे आप याद रखो। ऐसा नहीं कि डेटा गलत है, डेटा बिल्कुल सही है, आपको परफेक्ट है। बस आपको चेक करना चाहिए कि डेटा मैं जो लगा रहा हूँ वो सही है गलत है जी। कोई कुछ कह रहा था आप में से दोस्त? नहीं, ठीक, चलो, ये था मेरा काउंट इफ, राइट। अब आ जाओ सम इफ में। सम इफ और सम इफ, इन दोनों के सिंटेक्स में थोड़ा सा चेंजेस है ज्यादा, तो बिना सिंटेक्स के फॉर्मूला मत लगाना, जब तक आपको सिंटेक्स का मतलब पता। जब मैं यहाँ पे सम इफ लगाऊंगा तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, स्टार्टिंग में बोल रहे समराइज। ठीक है, लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं, सम इफ की सिंटेक्स की तरफ से काम करते हैं, क्योंकि वो पढ़ते नहीं है यहाँ पे एक्चुअली। तो ये मुझे बोल रहा है कि आप स्टार्टिंग में ही प्राइस को पिक कर लो। ठीक है, उसके बाद हम्म। कोमा। अब ये बाकी का ना पूरा का पूरा काउंट इफ, अब बस आपको सिलेक्ट करना है खाली। और सबसे आसान सम इफ है, सम इफ से के अकॉर्डिंग। सम इफ में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन सम इफ सबसे आसान, क्योंकि मैंने पहले प्राइस ले लिया, अब मुझे क्या करना है, देखो दिस, इसको मैच करा मैंने इससे, कॉमा, मंथ है, इसको मैच करा मैंने इससे, और ब्रैकेट बंद। ठीक है, तो सम इफ सबसे आसान, ये मान के चलो। और जैसे आपने सम इफ लगाया, वैसे आपका एवरेज भी है, तो ये भी बिल्कुल सेम सिंटेक्स है। तो देखो एवरेज इसके अंदर भी ये मुझे बोलेगा एवरेज रेंज, इसको पिक कर लो, कॉमा। ठीक है, अब कह रहा है क्राइटेरिया रेंज 1, चलो आ जाओ यहाँ पे, फिर कॉमा, इसको सिलेक्ट करो, मंथ पे आ जाओ, फ्रीज कर लो,
मंथ को पिक कर लो और ब्रैकेट बंद कर दो, तो एक एवरेज नंबर दे दे। अब देखो, ये वाला एरर कहाँ पे आता है ये पता होना चाहिए। जब भी हम एवरेज निकालते हैं ना, तो ये DIV वाला एवरेज आता है, डिवीजन वाला। अदरवाइज नॉर्मल VLOOKUP में क्या आता था, हैश रहने, नंबर भी वही आते हैं। ठीक है, तो अभी इस एरर को हटाने के लिए आप क्या करोगे, इफ एरर लगा दो, ताकि ये एरर आए, ब्लैंक आ जाए। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, तो अभी तक हमने क्या सीखा, काउंटिव, समिफ और एवरेजेस। ठीक है, अब इन फॉर्मूलों का बेनिफिट क्या है, कोई बता सकता है? सिखा तो दिए, कहाँ पे यूज करो? अभी अगर आप लोग वर्किंग हो तो यूज करा कभी किसी ने? कहाँ पे करा, कुछ आइडिया बताओ, कहाँ कहाँ पे यूज करते हो? ठीक है, जितने भी ऑनलाइन है आप लोग प्लीज मुझे बताओ। पुरुषोत्तम, गजराज, अभी ये मेरे फॉर्मूले पास कभी यूज? मेरे पास जी, समिट का ज्यादा यूज है सर, बेसिकली मैं समिट का करता हूँ। मैंने कहा कंपनी में कभी यूज करा अपने फॉर्मूले? हाँ सर, समिट का ज्यादा यूज करता हूँ कंपनी में। समिफ का किस लिए करते हो? बेसिकली जैसे कोई आइटम का कोड सेम रहता है और उसकी बल्क एंट्री रहती है, हमें वो कम मतलब कंबाइंड डाटा आउट निकालना पड़ता है उससे, कि उस अच्छा, कोड में कितना कितना है करके, उसके लिए समिट का फॉर्मूला लगाता हूँ। ठीक है, और कोई? सर सीट में ट्राई किया था एक बार और कहीं नहीं। ओके, रचित, रितु, संजीव, अगर आप में से कोई बता सके तो, प्रीति। चलो कोई नहीं, देखो ये जो फॉर्मूला लगा रहे हो ना, वैसे देखा जाए तो आप इसको एक डैशबोर्ड में लगा सकते हो, पता है? यानी एक शीट पे मास्टर डेटा आपका, दूसरा डेटा है, आप इसको डेट वाइज लगा सकते हो एक शीट पे। अब मान लो कि आपका एक मास्टर डेटा है जहाँ पे आप डेली बेस पे डेटा अपडेट करते हो, चाहे वैल्यू अपडेट करो या डेटा नीचे एंटर हो रहा है रो वाइज रोज। अगर आप उन सबको यहाँ पे यूनिक बनाकर, जैसे मैंने स्टेट बना रखा है, ऐसे आप अपने प्रोडक्ट बनाकर लिखकर और ये फॉर्मूला लगा के छोड़ दोगे ना, तो डेली बेस पे नंबर चेंज होते रहेंगे, और यही रिपोर्ट आप डेली बेस पे मेल पे भेज सकते हो अपने बॉस। देखा जाए तो ये छोटा सा ना एक डैशबोर्ड है आपका, मान के चलो, तो ये नंबर हर बार चेंज होगा जब जब डेटा ऐड होता रहेगा आपका मास्टर डेटा। ये मैंने यस सर। आपको पाने के लिए एक शीट बना रखा है, लेकिन ये दो शीट है, याद रखना। ये मास्टर डेटा अलग शीट है, और जहाँ पे लगाया ये अलग शीट। तो नॉर्मली ये बनता है डैशबोर्ड, ये सारे के सारे फॉर्मूले डैशबोर्ड वाले हैं, याद रखना। और ये आपका पाइवट से भी अच्छा है, कल हम पाइवट सीखेंगे। पाइवट में तो डेटा रिफ्रेश करना पड़ता है, लाइव नहीं होता। ये जो है ये लाइव है, ये मान के चलो, ये आपका लाइव डेटा है। जैसे डेटा अपडेट करा यहाँ पे शो हो जाए, पाइवट में जाओ तो रिफ्रेश करना बार बार। तो पाइवट से अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे, लाइव डेटा कैप्चर कर। ठीक है, इसमें कुछ पूछना है पूछ लो प्लीज अभी, कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं? ठीक है, तो अच्छा, आप लोगों को VLOOKUP समझ में आ गया था, इंडेक्स मैच सारा? सर ये ठीक है, वी लुकअप में थोड़ा डबल क्राइटेरिया वाला एक बार थोड़ा क्लियर कर देंगे सर? VLOOKUP में कौन सा वाला? डबल क्राइटेरिया, जैसे जैसे ये मंथ एंड स्टेट है करके, वैसा कंबाइन निकालना हो कि इस मंथ में और इस स्टेट में करके, वैसा वी लुकअप। मुझे डेटा दो ना यार, मेरे पास डेटा नहीं नहीं सर, है, मैं कैसे? आपके पास रिलेशन 7 में था सर, आई थिंक मैंने उसमें। एक्स लुकअप तक है। ये एक्सेल लुकअप तो सारे एक्सेल में है नहीं। नहीं, मुझे डेटा दिखाओ, आप इंडेक्स मैच से करके देखो ना एक बार, नहीं हो पा रहा क्या? इंडेक्स में सर मैं थोड़ा क्लियर नहीं कर पाया हूँ अभी, मैं थोड़ा वो करूंगा ट्राई, देन कुछ होगा डाउट तो उससे करूंगा। इंडेक्स कोई मैच नहीं से सर, ट्राई अभी कर करके। लीजिए, कर लीजिए सर, लास्ट में करते हैं फिर, तो मैं आपको एक डाटा दिखा दूंगा, मतलब एंड ऑफ दिस। ठीक है, अभी डेटा है आपके पास, हाँ सर। है ना? ठीक है, तो इसका मतलब पहले हम ये पूरा कवर कर लेते हैं, फिर आपके डेटा हाँ पे बात करते हैं। ओके सर। ठीक है, ओके, चलो। तो ये हमारे हो गए जो थे मैथमेटिकल फंक्शन आज के, राइट? अच्छा, सब टोटल करा चुका मैं आप लोगों को, सब टोटल करा था, फॉर्मूला बताया था यार, भूल गए? दूसरे का तो है। नहीं, एक तो था फंक्शन, एक फॉर्मूला भी होता है सब टोटल का। देखो वो करता क्या, देखो, मान लो कि ये क्वांटिटी है मेरे पास, मैंने टाइप करा इक्वल टू सब टोटल। ठीक है, अब देखो इसमें ऑप्शन आ रहा है कि आपको एवरेज चाहिए, काउंट चाहिए, काउंटेड चाहिए। चलो मैं सिंपल करता हूँ थोड़ा,
मेरे पास प्राइस है, मैंने यहाँ पे सम करा, तो सम से क्या होगा, टोटल बताएगा, ये है। लेकिन मैं सम नहीं यूज करूंगा, आगे से आप लोग भी यूज करोगे सब टोटल। अब यहाँ पे देखो सम के लिए करें 9 नंबर, यानी कि फॉर्मूला जो है मल्टीपल है। सम से तो सिर्फ सम निकलता है, लेकिन इससे काउंट, एवरेज, सम तीनों निकलता है। सम के 9 कह रहा है, मैंने 9 प्रेस करा, कॉमा, इस पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लिया और ब्रैकेट में, ठीक है। कोई वैल्यू ऐसी है जो इसमें चेंज है क्या, दोनों वैल्यू सेम आ रही है ना। चलो अभी बता लीजिएगा। मानो मैंने यहाँ पे फिल्टर लगाया मुंबई पे, अब बताओ दोनों वैल्यू सेम आ रही है। देखा जाए तो जो मेरे पहले वाली वैल्यू है ना जे कॉलम की, वो सही आ रही है, ना कि के कॉलम पे जब पे मैंने सम लगाया था। सम क्या करता है, आपका डेटा पूरा फ्रीज कर देता है, वो टोटल ही दिखाएगा, लेकिन सब टोटल क्या करेगा, जितना डेटा होगा ना फिल्टर में, उसी को टोटल दिखाएगा। तो आप ट्राई करना कि आज के बाद सब टोटल ही यूज करो, सम को भूल जाओ, ठीक है। और इसका बेनिफिट ये भी है कि जो आपके सम का फॉर्मूला है, ठीक है, तो इसको आप जब चाहे काउंट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। दो काउंट मांग रहा है तो देखो काउंट बता दिया, फोर। हर चीज के लिए यूज कर सकते हो एक ही फॉर्मूला। तो ये बहुत एडवांस फॉर्मूला है आपके लिए, सब टोटल। जब भी आपको कोई डैशबोर्ड बनाना पड़ेगा ना, तो ये वहां पे भी काम आएगा आपको, सब टोटल। कल के लेसन में भी दिखाऊंगा इसका यूज क्या होता है, ठीक है। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं फिर यहाँ पे। हमने ये वाला कर लिया अभी, राइट। ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया, ये भी हो गया। इस ब्लैंक क्या होता है, काउंट ब्लैंक, ये सब टोटल हो गया हमारा। अब इस पर आते हैं इस ब्लैंक। ये क्या करता है देखो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मत, अगर मैं टाइप करता हूँ यहाँ पे इस ब्लैंक, तो बोलेगा फॉल्स। अगर मैं डिलीट मार दूंगा, कहेगा ट्रू। अगर किसी हाँ पर्टिकुलर जी। सेल पे अगर लगाना चाहो तो इसको लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप ये भी नहीं लगा सकते, तो इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके पास काउंट ब्लैंक। ये देखो क्या करेगा, मैं यहाँ पे ना कुछ ऐड कर देता हूँ पहले, इधर देखो, मैंने काउंट ब्लैंक ऐड करा है यहाँ पे, और इस पूरे डेटा को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और एंटर कर देता हूँ। ये कहेगा 0। मान लो मैंने यहाँ पे कुछ भी डिलीट मार दिया, ये देखो 1 बता, इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं अच्छे से। मैंने यहाँ पे डिलीट मार दिया कुछ, 2 बता रहा है। तो ये तब काम आएगा कि मान लो आपने ने कोई एक रिपोर्ट बना रखी है, एक डेटा ऐड कर रखा है, चाहे वो डैशबोर्ड हो कुछ भी हो, आप उस पे लगा दो। और हो सकता है कि उस फाइल में कोई और भी काम कर, तो ये फॉर्मूला कहीं पे लगा के छुपा दो, सिर्फ आपको दिखे किसी और को ना दिखे, कुछ ऐसी जगह लगा दो, चाहे आप लास्ट में कहीं पे लगा दो। और सुबह के आप एक बार चेक कर लो कि जितना डेटा था आपका यहाँ पे, उसके बेस पे ये उतना ही है या कुछ डिलीट हुआ है। क्योंकि जब आप मास्टर डेटा पे काम करते हो ना, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी रो डिलीट हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो उसकी ट्रैकिंग आप ही करो। मान लो आपने अपने जूनियर को काम दे रखा है, उसने गलती से कुछ डिलीट मार दिया, तो आपको तो पता होना चाहिए ना। अब ये गूगल शीट तो है नहीं, हिस्ट्री वगैरह चेक कर लिया या रिवाइज कर लिया, तो अगर आप सेम डे पे ही चेक कर लोगे, तो शायद वो डेटा आपका बच जाए, आगे गलती है ना। तो कुछ फॉर्मूले हैं हमारे पास जो हमारे लिए बहुत पावरफुल है, ठीक है, डेटा को चेक करने के लिए, राइट। ठीक है, तो ये सारे थे मेरे डेटाबेस फंक्शन अभी तक के, ठीक है। अब हम, सॉरी, ये थे मेरे मैथमेटिकल फंक्शन, अब आते हैं डेटाबेस फंक्शन। डेटाबेस फंक्शन मेरे पास 6 ही है, डी काउंट, डी सम, डी गेट, डी मीन, डी मैक्स और डी प्रोडक्ट। अब ये काम कैसे करते हैं इसको एक बार समझते हैं, ठीक है। तो अभी आप लोग नोटिस करोगे कि यहाँ पे मैंने क्या कर रखा था, कि मैंने काउंट इफ लगाया, सम इफ लगाया, ठीक है, फिर काउंट इफ सम इफ। अभी तो मानो कि 2 कंडीशन थी, मान लो अगर मेरे पास 4 कंडीशन होती है, तो आप कैसे लगाओगे काउंट इफ सम। अगर 4 कंडीशन आती है, 5 आती है, आई थिंक आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा, देखा जाए तो। हो सकता है कि कुछ कंडीशन लगा भी ना पाओ। अभी आप मुझे एक बात बताओ कि अगर मुझे कंडीशन लगानी है यहाँ पे, मुंबई में जो वैल्यू थी ना, वो देखो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है, मुंबई की 62,000 आ रही है, 20,000 आ रही है, 24,000। मैं चाहता हूँ कि 20,000 से ऊपर की वैल्यू शो करे यहाँ पे, मुंबई की। अभी तो 2 कंडीशन है यहाँ पे ऑलरेडी, यहाँ वाले, तीसरी और ऐड कर दी मैंने, अब उसको कैसे लगाओ, सोच में बढ़ जाओ, है ना। पहले कभी कभी तो मैं भी भूल जाता हूँ, सच बात बताऊँ।
देखो, सम रेंज में मैंने इसको ले लिया, प्राइस को फ्रीज कर दिया, कॉमा, कंडीशन क्या है मेरी, स्टेट को स्टेट से मैच करो, मुंबई की बात है, ठीक है। हाँ, मुंबई अब में प्राइस मंथ, मंथ को मैच करा जनवरी मैंने मंथ से। अब तीसरी कंडीशन क्या थी मेरी, ये जो प्राइस है ना मेरा दोस्त, ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, ये प्राइस जो था मेरा, कॉमा, अब मैं डबल कोट्स में लूंगा यहाँ पे, ग्रेटर है, ठीक है, ये साइन फिर एंड, और यहाँ पर डालूंगा 20,000, ब्रैकेट बंद। तो देखो कितनी वैल्यू आ रही, 62,000, और देखो ये कितना बड़ा हो गया, शायद समझ भी ना आए। अब ये तीन कंडीशन सोचो, अगर ये पांच कंडीशन होती तो शायद ना कर पाओ, ठीक है। तो इसी चीज को शॉर्टकट करने के लिए हमारे पास है डेटाबेस फंक्शन, जो ये बड़े बड़े काम मेरे बहुत आसानी से कर देगा, वो भी 10 सेकंड के अंदर, ज्यादा टाइम नहीं लेगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इन सबके सिंटेक्स अलग अलग है, सबके, लेकिन डेटाबेस सबके सिंटेक्स सेम ही है। तो आपको सिंटेक्स याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, और इतना बड़ा फॉर्मूला लिखना नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे कि देखो, मैं लगाता हूँ डी काउंट, मुझे डी काउंट चाहिए, मेरी कंडीशन में लगाता हूँ, पहले सिंगल लगा के दिखाता हूँ, देखो, मैंने टाइप करा डी काउंट, देखो कितना छोटा सिंटेक्स है, आप देख रहे हो, डेटाबेस फील्ड क्राइटेरिया, इसके अलावा कुछ नहीं, इतना सही है बस। वहां पे सबमिट मेरा कितना बड़ा हो गया था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, इतने भी पूरा काम हो जाएगा। डेटाबेस का मतलब है टेबल एरे, पूरा डेटा सिलेक्ट कर, तो हम क्या करेंगे, पूरा डेटा सिलेक्ट करेंगे और फ्रीज कर देंगे, कॉमा, फील्ड, जो मास्टर डेटा में था वो यहाँ पे ऊपर लिखो, उसका नाम क्या है, मुझे क्वांटिटी चेक करनी है तो मैंने क्वांटिटी को सिलेक्ट करा यहाँ पे, क्राइटेरिया, जैसे हम उसमें लेते थे ना, मुंबई, यहाँ पे हेडर के साथ लोगे, ठीक है, यहाँ पे हेडर के साथ लोगे। अब ब्रैकेट बंद करूंगा, तो देखो चार क्वांटिटी आ रही है मुंबई की, जो कि यहाँ पे आपको दिख रही हो, ठीक है। जब आपका काउंट इफ ये वाला लगा था डबल वाला, जो कि इतना बड़ा फॉर्मूला है, तीन दे रहा था, तो देखो यहाँ पे कितना इजीली कर देगा, देखो, डी काउंट, ऊपर गए, पूरा टेबल सिलेक्ट करा, फ्रीज क्वांटिटी कॉलम, अब मुझे करना क्या, देखो, इन दोनों को सिलेक्ट करना है बस, फॉर एंटर, तीन क्वांटिटी आ गई, देखो कितना छोटा सा फॉर्मूला है, चाहे आप मुझे 10 कंडीशन दे दो, मेरा फॉर्मूला इतना ही रहेगा, ठीक है। सम इफ में आते हैं, चलो, ठीक है, डी सम, देखो फॉर्मूला चेंज है, सिंटेक्स देख लो, बिल्कुल सेम, मैं फॉर्मूला चेंज कर रहा हूँ लेकिन मेरा सिंटेक्स सेम रह रहा है, ये सबसे अच्छी बात है इसकी, डेटाबेस फंक्शन की, कि आपको सिंटेक्स याद नहीं करने, ठीक है। अब दोबारा से हमें क्या करना है, हमें पता है कि डेटाबेस का मतलब है पूरा डेटा सेलेक्ट करो, कॉमा, प्राइस निकालना है, ऊपर प्राइस को सिलेक्ट करो फील्ड में, कॉमा, क्राइटेरिया में आना है, मुंबई का चाहिए तो मुंबई पे आ जाओ, एंटर, तो ये आ गया, ये वाला। अब ये वाला चाहिए आपको, अगर ये तो तीन कंडीशन है ना, अभी दो की बात करते हैं, तो देखो दो में क्या होगा, डी सम, यहाँ पर गए, फ्रीज करा, कॉमा, प्राइस, कॉमा, मंथ और स्टेट को ले लेते हैं, एंटर, 1,20,000। अब तीन कंडीशन जो मैंने यहाँ पे लगाई थी, ये देखो कितना बड़ा हो रहा है, शायद कभी कभार ये हम भूल भी जाए, हम इसको डबल कोट की जगह ग्रेटर देन लगा के 20,000 टाइप करते हैं, और ये ले भी लें, है ना, फॉर्मूले गलती होगी, लेकिन यहाँ पे गलती नहीं होगी, यहाँ पे आपको करना क्या होगा, एक कॉलम पे प्राइस और यहाँ पे ग्रेटर देन लिखना पड़ेगा, आपको जो भी चाहिए ना, यहाँ पे एक सेल में लिख दो, बस यहाँ पे यही चीज है कि आपको लिखना पड़ेगा और रेफरेंस देना पड़ेगा। अब देखो ये वाला काम मैं कितना इजिली करूंगा, यहाँ पे देखो, डीसम, डेटाबेस में गए, पूरा डेटा सिलेक्ट करा, कॉमा, प्राइस, कॉमा, इन तीनों को एक साथ सिलेक्ट कर लो, एंटर, पूरा 62,000 जो यहाँ पे था, ये शायद आप कर ना पाओ, ये कर लोगे, क्योंकि देखो फॉर्मूला कितना छोटा है, ठीक है। तो अभी जो मैथमेटिकल फंक्शन है ना, ये उसका भी एडवांस वर्जन आप लोगों के लिए, आप चाहे मुझे यहाँ पे पांच कंडीशन दे दो, बहुत इजीली इसका आंसर निकल कर आ जाएगा,
या बिल्कुल, हेडर ऊपर से पिक करूंगा मैं मास्टर डेटा से, क्योंकि आजकल ना लोग ऐसी कंडीशन पूछते हैं, वो 5 कंडीशन देंगे एक साथ और बोलेंगे मुझे इसकी क्वांटिटी दे दो और टोटल टोटल सम दे दो। अब वो 5 कॉलम के लिए आप बार बार टाइप करोगे सम इफ रेंज 5 बार, तो उसमें आपका टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। और आपको टाइम दिया जाता है 20 मिनट का, और क्वेश्चन होता है 10। अगर आपको ये आता है ना, तो आप 1 मिनट से पहले पहले इन दो का आंसर दे दो। सबसे ज्यादा टाइम इसमें लगता है निकालने में, क्योंकि वो 5 बार बार कंडीशन लगाते हैं, कहीं पे भी एक एरर आ गया, गलती होगी, कॉमा नहीं डाला, ग्रेटर देन का साइन नहीं डाला, लेस देन का नहीं डाला, तो गलती, तो फिर वो नहीं कर पाए। सर एक बार तो समीप वाला एक बार दोबारा करेंगे सर, ये डीसम में समीप हो जाएगा इसमें ना, डीसम में ये समीप वाला फॉर्मूला आ जाएगा करके जो समीप कर रहे ये समीप में। ये वही तो करा दो, ये वही तो काम कर रहे हैं, देखो यहाँ पे देखो सबमिट लगाया मैंने 3 बार, तीन ठीक है। कंडीशन बार बार यार आ रहा है, ये वही तो आ रहा है। ओके सर, इसमें आपने डी सम का मतलब है सम इफ, डी काउंट का मतलब है काउंट इफ। एक बार सर इसको रिपीट करेंगे सर, सॉरी। बिल्कुल, देखो मैंने यहाँ पे लिखा डी सम, डेटाबेस में क्या करा मैंने, पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लिया और फ्रीज कर दिया, कॉमा, क्या चाहिए मुझे, प्राइस चाहिए, कॉमा, फील्ड, मुझे ये 3 कंडीशन वाइज चाहिए, यानी कि मंथ हो जनवरी का, स्टेट हो मुंबई का, और जो प्राइस है ना वो ग्रेटर देन 20,000। ये मेरी 3 कंडीशन है, और मैंने एंटर प्रेस कर दिया, तो ये डेटा आ गया। हाँ सर, ये तो काफी आसान कर देगा काम। थैंक यू। नहीं, कहीं पे भी आगे पीछे कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे प्राइस स्टार्टिंग में ले आओ सबसे पहले, मुझे बस हेडर चाहिए खाली, जो मास्टर डेटा में तो वो सर सेम होना चाहिए। तो सर हमें इसके लिए ये चीज तो कहीं ना कहीं देना पड़ेगा ना कि ये बिल्कुल, मैं मंथ कह रहा हूँ इसके जनवरी लिए मंथ। आपको लिखना पड़ेगा, ये चीज आपको लिखनी पड़ेगी तो, हाँ, कहीं ना कहीं। क्राइटेरिया जो चाहिए वो तो डालना ही पड़ेगा। बिल्कुल, और वैसे भी जब आप इंटरव्यू देने जाओगे ना, तो ये ऑलरेडी लिखा हो, तो इससे फर्क नहीं पड़ता, उससे फर्क नहीं पड़ता ना। नहीं, कॉलम तो सारे एकदम डालने पड़ेंगे, बीच में ब्लैंक नहीं डालना हो। हाँ, बीच में ब्लैंक नहीं चाहिए है, नहीं लेगा, नहीं दिक्कत, नहीं नहीं, ब्लैंक नहीं होना चाहिए ना। ये देखो यार, ये देखो अगर मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, देखो, ले रहा है, फिर भी ले रहा है, 21 वाले में ले रहा है, वैसे लेना नहीं चाहिए इसको, ले लेगा, ले लेगा, ब्लैंक को भी ले लेगा। ये करता क्या है, ये फाइंड करता है कि आपने जो डेटा सेलेक्ट कर रखा है ना, उसमें ये वो डेटा है नहीं है जो उसको चाहिए, ये ब्लैंक में भी ले लेगा। ठीक है, यहाँ तक ले रहे हैं, कोई डाउट पूछो प्लीज, सर जब इंटरव्यू देने जाओगे। हाँ बोलो। जब हम क्राइटेरिया सेलेक्ट कर रहे हैं तो लेट से हमारे हेडर और जो लेट से जो हमने ये मंथ सिलेक्ट किया तो उसके बीच में गैप हो या ब्लैंक सेल हो या कोई और डेटा हो, तो देखो मतलब इसका मतलब ये है कि क्राइटेरिया सिलेक्ट करते हुए जो हमारा हेडर है और जो हमारा डेटा है वो लाइक बिल्कुल, वो बीच में गैप विदाउट गैप होना चाहिए, राइट? हाँ, वो उसमें मैं भी आऊंगा, बताऊंगा, इसका इसमें एक लूप होल भी है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा, वेट करो। ठीक है, अभी जैसे समझाया बात क्लियर है आप लोग। अच्छा, अब देखो एक फॉर्मूला और है मेरे पास जिसका नाम है डी गेट, ये पूरा का पूरा आपका इंडेक्स मैच, यानी कि लेफ्ट की वैल्यू पिक कर लेगा, राइट की भी कर लेगा, लेकिन इसमें कंडीशन है, ये डुप्लीकेट वैल्यू पिक नहीं करेगा कभी, एरर दे देगा। एक नया एरर है जिसका नाम है हैश नाम। देखो मैंने टाइप करा यहाँ पे डी गेट, लीड नंबर ले रहा हूँ, देखो दोस्तों, डेटाबेस में जाते हैं पहले, ये देखो, ये पूरा का पूरा डेटाबेस है मेरा, फ्रीज कर दिया। ठीक है, मुझे चाहिए लीड नंबर, लीड नंबर देखो कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पर, और स्टेट यहाँ पर है। वीडियो को मैं था ना कि आगे का डेटा पिक करता था, पीछे का नहीं करता था, लेकिन ये पीछे का भी पिक करेगा डेटा, देखो तो, एक से डी गेट में इस पूरे डेटा को ले लिया, फ्रीज कर दिया, कॉमा, लीड नंबर, कॉमा, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया में मैं ले रहा हूँ ये दोनों को, ब्रैकेट बंद, नया एरर आ गया हैश टैग, क्यों, क्योंकि डुप्लीकेट मुंबई में, अगर ये डुप्लीकेट को लेता ना तो बहुत अच्छी बात होती, नहीं लेता, तो मेरे पास डुप्लीकेट जो नहीं है वो ये दो है, हैदराबाद कोलकाता, ये डालूंगा तो डेटा बिल्कुल सही आएगा, देखो हैदराबाद कॉपी करा, यहाँ पे पेस्ट मारो, उसका लीड नंबर है, क्योंकि हैदराबाद एक बार रिपीट हो,
मल्टीपल नहीं है, इसलिए इसने उसका डेटा दे दिया मुझे यहाँ पे। पुणे 2 बार आ रहा है, उसका डेटा नहीं देगा, एरर दे दे। मुंबई में एरर देगा, बेंगलुरु में एरर देगा, कोलकाता में नहीं देगा एरर दे। अभी देखो क्या आ रहा है, आर एच करके ये 610, ये देखो 587। तो ये कोलकाता एक बार आ। तो आप इंडेक्स में की जगह इसको यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आपका डेटा यूनिक है तो वहां पे इसको यूज कर सकते हो, सिंगल सेल के लिए भी, याद रखो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलो, और सबसे अच्छी बात देखो क्या है, सिंटेक्स सेम है यार, याद हो जाएगा एक बार। आप चाहे डी काउंट लगाओ, डी सम लगाओ, डी गेट लगाओ, सबका सिंटेक्स सेम। सिंटेक्स याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तीन ही चीज है यार छोटी सी। तो सबसे इजी फॉर्मूला देखा जाएगा, सबसे इजी। ठीक है, अब एक चीज और बताओ मुझे आप लोग, ये मेरा मास्टर डेटा है। ठीक है, आप बताओ इसमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, बताओ। 7। बताओ, फॉर्मूले से बताओ कैसे निकालोगे। मैक्सिमम और मिनिमम फॉर्मूले से। ठीक है, मैंने लगाया मिन और यहाँ पे लगा दिया, राइट, 7 नंबर। मैंने लगा दिया मैक्स, यहाँ पर आया सबसे बड़ा नंबर। ठीक है, अब कंडीशन लगाओ इस पे, मुझे सिर्फ मुंबई का सबसे छोटा नंबर और सबसे बड़ा नंबर चाहिए। अब लगाओ, कैसे बनाओगे, कंडीशन अप्लाई। मुझे मुंबई का चेक करना है, मुंबई में 4 नंबर आ रहे हैं। अब बताओ मुंबई का सबसे छोटा नंबर कौन सा है और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है कोई फॉर्मूला। ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, तो उससे भी मान के चलो, कोई हमने कभी सीखा नहीं, सोचे नहीं कभी ऐसा हो सकता है ना। हमें बस मीन पता है, मैक्स पता है, वो निकाल देता है, लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा यार इस पे कोई कंडीशन भी लग सकती है। तो ये काम आपका आसान करेगा डेटाबेस में। ये लो। हम डालेंगे यहाँ पे डी में, डेटाबेस में जाएंगे, यहाँ फ्रीज कर देंगे, कॉमा, क्वांटिटी की, अभी क्वांटिटी की बात करते हैं, कॉमा, अब यहाँ पर आके इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट बंद, इसकी जगह पे अभी मुंबई टाइप की। ठीक है, यहाँ पे डाले मैंने मुंबई। तो देखो, मुंबई का सबसे छोटा नंबर जो है वो 20, ये आ गया मेन नंबर। मैक्स नंबर चाहिए, चलो डी मैक्स। ठीक है, डेटाबेस में जाते हैं, पूरे को सिलेक्ट करते हैं, फ्रीज, कॉमा, फील्ड में ले लेंगे इस क्वांटिटी को, कॉमा, क्राइटेरिया में जाएंगे, इस मुंबई को हेडर के साथ सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट बंद। तो देख, 145 नंबर मैक्स नंबर है मुंबई का। तो उस चेक कैसे करेंगे, बहुत इजी वे है, मास्टर डेटा में फिल्टर लगाओ, किस पे, मुंबई पे। देखो यहाँ 20, 73, 20, 145, अपने डेटा को आप हमेशा फिल्टर में आके चेक करोगे जब भी आप काउंटिंग लगा रहे हो, सबमिट लगा रहे हो, कि वैल्यू सही आ रही है नहीं आ रही, हर चीज चेक करोगे। क्या पता आपके फॉर्मूले में कोई रेंज आपने गलत पिक कर रखी, डेटा गलत आ गया। तो एक बार क्रॉस चेक ऐसे कर लेना प्लीज, चाहे आपने फॉर्मूला सही लगाया हो। क्योंकि जब भी आप कोई फॉर्मूला लगाते हो ना, तो आपको चेक करना बहुत जरूरी होता है आपके लिए, खास तौर से प्राइस के लिए और क्वांटिटी के लिए। क्योंकि आपने गलत रिपोर्ट भेजी तो लॉस हो सकता है कंपनी को, याद रखना। ठीक है, तो ऐसे हम क्रॉस चेक करते हैं फॉर्मूले को सही है या नहीं। तो हमारा ये सब हो गया। ठीक है, अब एक बचा है मेरे पास जिसका नाम है डी प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखो ये करेगा क्या, मैंने टाइप करा यहाँ पे डी प्रोडक्ट। ठीक है, डेटाबेस में गया मैं, पूरा सिलेक्ट कर लिया डेटा, कॉमा, क्वांटिटी पे गया, कॉमा, उसके बाद मुंबई को सिलेक्ट कर लिया, एंटर। देखो उसने क्या निकाल दिया। अब बताओ ये क्या है, थोड़ा जूम कर देता हूँ, कैसे मल्टीप्लाई, कैसे मल्टीप्लाई करा बताओ मुझे। मेरे पास मुंबई में जो नंबर थे वो क्या था, 20, 73, शायद 20 था और एक 145 था, 145। यस। है ना। तो अभी कैसे टोटल करना है बताओ। ये फॉर्मूला तो मुझे भी समझ में नहीं आया, इसका इसको बनाया क्यों हुआ है, actually? पहले आप बताओ फिर मैं बताता हूँ।
तो कोई सेंस है इसका? पहले ये बताओ। मेरे पास ये दो नंबर है, एक एक प्राइस है एक नंबर है, तो मैं दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दूंगा, मुझे समझ में आ रहा है ये टोटल है। लेकिन ये क्या सेंस है भाई कि मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं इससे, जो वैल्यू आएगी, इसको मल्टीप्लाई कर दूं इससे, फिर जो वैल्यू आएगी इसको मल्टीप्लाई कर दूं इससे। ये एक ही रो को नीचे नीचे मल्टीप्लाई करता है। अगर आप में से कोई यूज करो स्टैटिक से कुछ ऐसा बता देना मुझे, क्योंकि मेरी कंपनी में कभी ऐसा हुआ नहीं कि हम कुछ ऐसा डेटा बनाते हो। आप में से अगर कोई है तो बताना प्लीज कभी। नहीं, मुझे इसका सेंस समझ नहीं आ रहा एक्चुअली, हो सकता है मैं रॉन्ग हूँ, क्या पता कई कंपनी में यूज होता हो, उस कंपनी में होता हो इसका यूज। आई थिंक ये फैक्टोरियल टाइप का लग रहा है। है, क्या करेगा? फैक्टोरियल टाइप का लग रहा है, नहीं फिर नहीं, वो भी नहीं किसी के होगा। पास कोई डेटा अगर है, किसी के पास कोई ऐसी रिपोर्ट बनाता तो मुझे एक बार बताओ, ताकि मैं अपने और बच्चों को बता सकूं इसके बारे में, इसका यूज क्या है। क्योंकि मुझे अभी तक नहीं पता इसका यूज क्या है एक्चुअली, डी प्रोडक्ट का क्यों बनाते हैं लोग। मैंने कोई फाइल नहीं देखी, कोई रिपोर्ट नहीं देखी आज तक कि मुझे ऐसे रो को मल्टीप्लाई दूसरी रो से कर कर नीचे डेटा लेकर आना है। सम समझ सकता हूँ मैं कि मेरा स्टॉक है वेयर हाउस का, तो मुझे सम करना होता है, नीचे डेट जा रही है 1 2 3 4 5, तो वो प्लस प्लस होकर नीचे शो करता हो। ठीक है, सम का समझ सकता हूँ कि रिपोर्ट बन सकती है इन्वेंट्री में, वेयर हाउस। हम्म, हम्म, ठीक है, लेकिन हम्म। मल्टीप्लाई करके कौन सी रिपोर्ट बन सकती है मुझे वो समझ नहीं आ रहा एक्चुअली। तो अगर आप लोग बता पाओ तो शायद आप मेरे लिए बेसिकली अच्छा। सम प्रोडक्ट वाला ही फॉर्मूला बोल रहे हैं सर, क्या कि वो क्या यूज है उसका? सब प्रोडक्ट अलग है, ये अलग है दोस्त। ओके सर। सब प्रोडक्ट पता क्या करता है, सारे नंबर्स को सम करके एक जगह लाके दे देता है। ये क्या करता है, सारे नंबर को हर एक नंबर से मल्टीप्लाई करके लाके। ये तो भी 4 नंबर थे दोस्त, 5 6 डाल दूंगा तो नंबर ही पता नहीं चलेगा क्या है। सोचो, है ना? अगर मेरे पास हम्म। 100 रो है तो 100 को तो कर ही नहीं पाएगा ये। तो मैं वही सोच रहा हूँ, मुझे अगर आप लोगों को पता तो मुझे बताना प्लीज, कभी किसी कंपनी में जॉब लगती है तो। क्या पता आप लोगों की कंपनी में हो कोई ऐसा सिनेरियो जो मुझे ना पता हो। ठीक है गाइस, चलो ओके तो सर। ये थे हमारे कौन से डेटाबेस फंक्शन। तो आज हमने क्या क्या कवर कर लिया गाइस? हमने मैथमेटिकल फंक्शन भी देख लिए और डेटाबेस फंक्शन भी देख लिए, राइट। लेकिन सबसे बड़ा लूप, ये जो फॉर्मूला है डेटाबेस, ये आप सिंगल सेल पे लगा सकते हो, इसको नीचे ट्रैक नहीं कर सकते। अगर आप सोच रहे हो कि ये रिप्लेसमेंट है इन दो इन सबका, नहीं है। ये सारा आप ड्रैग कर सकते हो, काउंट इज सम वाले, इसको आप ट्रैक नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप इसको ट्रैक करोगे, मान लो मैंने मुंबई की जगह यहाँ पे टाइप कर दिया पुणे, कहा गया, इसको जैन में ले लिया और इसको मैंने कर दिया पुणे, तो अगर मैं इसको ड्रैग करूंगा तो ये डेटा मुझे नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? देखो, हेडर से नीचे F2 होगा। प्रेस करा, यहाँ पे सिलेक्ट क्या हो रहा है, मुंबई पुणे, हेडर तो है ही नहीं। और हमारा सिंटेक्स क्या करेगा कि हेडर मुझे चाहिए। इसके लिए फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको नीचे लेकर आते हैं, इस पूरे को यहाँ पे पेस्ट करना है, फिर यहाँ पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और इन दोनों को सेट, तब जाकर डेटा आएगा। कुछ अगर ये फिर से नहीं भी करेंगे, अगर स्पेस बड़ी कर देंगे तब नहीं होगा। पहले वाले को प्रैक्टिस से, हाँ, दूसरे में नहीं जाएगा, क्योंकि ये क्या करता है, हेडर के साथ इसको पिक करेगा। अगर मैं इसको यहाँ पे पुनः लिख कर इसको पिक करूँ ना तीनों को, ये काम नहीं करेगा। ये भी आपके जो है ना फॉर्मूले डैशबोर्ड के लिए याद रखना, क्योंकि वहां पे हर एक सिंगल सिंगल सेल में वैल्यू आनी चाहिए, जो चीज होनी चाहिए। तो आप काउंटिंग सबमिट की जगह अगर मल्टीपल कंडीशन है, तो ये फॉर्मूला सिंगल सेल पे लगा के डैशबोर्ड अच्छे से बना सकते हो, क्योंकि इसका सिंटेक्स सेम है और कंडीशन सारी की सारी आपको मिल जाएगी जितनी आपको चाहिए यहाँ पे मल्टीपल, और ये आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होने देगा। बस सबसे बड़ी दिक्कत है इसमें दो है, एक ये सिंगल सेल पे लगता है, और जो डी गेट है वो डुप्लीकेट वैल्यू को नहीं देता। नहीं तो मुझे इंडेक्स मैच की जरूरत ही नहीं पड़ती, मैं ऑटोमेटिक इसी से काम निकाल लेता हूँ। और सबसे इजी है, इंडेक्स मैच में दिक्कत होती है, इसमें दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल। ठीक है,
कोई डाउट किसी का, या आगे बढ़े? बोलो यार, कर बढ़ते लोगे? हैं आगे। चलो, आप लोगों को वीलू कब आता है? सिखाया था? समझ में आ गया था? ठीक है। अब पूछो दोस्त, पूछो। कोई कुछ कह रहा था, पूछो तो। नो सर। ठीक है। आजकल ना मार्केट में चल रहा है पार्शली वीलू का। ठीक है, पार्शली वीलू का। वो क्या होता है, देख। मेरे पास एक आईडी है, मुझे, ये मेरा मास्टर डेटा है, मुझे इस डेटा के बेस पे ना, और ये मेरी एक अलग शीट है जब आईडी वाला कॉलम है, मुझे यहाँ पे हिंदी के मार्क्स चाहिए, तो क्या मैं निकाल पाऊंगा? ये मेरा डेटा जो मेल पर आया, मुझे बोला इसके बेस पे ना, जो है आप मुझे इस डेटा में से ये हिंदी के मार्क्स निकाल के दे दो। तो मैं लगाता हूँ बिल्कुल दिस, कॉमा, दिस, 2, 0। ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? है ना? आईडी क्यों नहीं मैच हो रही? बिल्कुल, बिल्कुल सही। तो अब बताओ मैं इसको कैसे करूँ? कैसे हटाऊं बताओ? किसमें लेफ्ट लेके? दो से मास्टर डेटा है, अलग शीट में है। यहाँ पे तो मैं कोई कॉलम स्टडी नहीं कर सकता। डेटा 20 लाख का है, बताओ। तो 10 लाख का फॉर्मूले है। में K2 की जगह लेफ्ट का फंक्शन यूज कर लेंगे। नहीं हो पाएगा दोस्त। और बताओ। एक चीज याद रखना आप लोग प्लीज। जब मैं ये क्या है मेरा? टेबल एरे, वीलुकअप में। आप टेबल एरे को ना छेड़ नहीं सकते यार। आप इस आईडी को छेड़ सकते हो, अगर यहाँ पे कोई दिक्कत आ रही है ना, तो आप वीलुकअप में जो मेरा ये है, लुकअप वैल्यू, इसको छेड़ सकते हो। टेबल एरे को आप छेड़ नहीं सकते बिल्कुल भी। यहाँ पे अगर आप सोचना कि मैं लेफ्ट का कोना लगा के इससे रिप्लेस कर दूं, किसी को सब्स्टिट्यूट लगाकर, या कुछ भी कर दूं, इसको तो आप छेड़ नहीं सकते दोस्त। आप यहाँ पे छेड़ सकते हो इसको, लुकअप वैल्यू को। इसके अंदर आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत ये है। तो आप लेफ्ट का फॉर्मूला फैन का लगा के रिप्लेस या अलग करना नहीं कर पाओगे। अगर यहाँ पर होता ना, उल्टा होता कि यहाँ पर आईडी है, यहाँ पर नेम है, आईडी का, इसको आप अलग कर सकते थे, हटा सकते थे। लेफ्ट से सिर्फ 4 वैल्यू पे कर सकते थे, ये ले लेता। लेकिन टेबल एरे को तो आप छेड़ ही नहीं सकते दोस्त। सबसे बड़ी दिक्कत है। ठीक है। और ये आजकल बहुत चल रहा है, पांच लेवल। जो लोग कहते हैं ना मुझे बहुत अच्छा एमएस आता है, सीनियर एमएस की पोस्ट पे जा रहे हैं, उनको यही दिया जाता है आजकल। तो कभी भी ये मत सोचना कि हमें सब कुछ आता है, क्योंकि जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं ना उसको ज्यादा आता है, तभी वो इंटरव्यू ले रहा है आपका, याद रख। यस सर। ठीक है। ऑब्वियसली। तो देखो, एक नई चीज आई है मार्केट में, वाइल्ड कार्ड। तो वाइल्ड कार्ड कौन से होते हैं? एक ये होता है एस्ट्रिक, एक ये होता है, इसका नाम मैं भूल गया क्या था, एक ये होता है टिल्डा। ये होता है टिल्डा। ठीक है, हम इन दोनों पे नहीं जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का काम यही मुझे करके देगा, क्योंकि मैंने खुद लॉजिक लगाया, इसने वो लॉजिक पकड़ लिया। और ये मैं आपको नहीं सिखाने वाला, क्योंकि कंफ्यूज कर देगा। ठीक है। तो ये एस्ट्रिक क्या करता है? इसका मतलब है रिमूव। क्या है? रिमूव। ये सबको रिमूव कर देगा। ठीक है। अब मैं इसका यूज कैसे करूंगा, देख। जैसे ये डेटा है ना, मुझे पहले वैसे ही जो मेरा लुकअप में लुकअप वैल्यू थी ना, मुझे वो बनाना पड़ेगा। ठीक है। बनेगा कैसे, देखो, पहले आप डेटा को समझो। आईडी पहले है, नेम बाद में, राइट में। तो मैं क्या करूंगा, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे बनाऊंगा अपना वीलुकअप का लुकअप वैल्यू। कैसे? मैं लिखा वीलुकअप, इसको ले लिया। ठीक है। एंड, एंड के बाद जो राहुल हो रहा है ना, डबल कोर्स में मैं लूंगा एस्ट्रिक का साइन। तो ये दोनों बन गया मेरा, यानी कि K2 ये बन गई आईडी, और जो राहुल था ना, ये मेरा एस्ट्रिक के अंदर आ गया। तो ये दोनों पूरा का पूरा बिल्कुल सेम कंबाइन ऐसे होगा जैसे ये कंबाइन था। उसके बाद कॉमा, अब टेबल एरे में मैं इस पूरे को सेलेक्ट कर लूँ, ये वैल्यू चाहिए, फ्रीज करा, कॉमा 2, कॉमा 0। अभी बंद नहीं कर रहा। तो देखो ये क्या कर रहा है, ये क्या करेगा, VLOOKUP में जो मैंने एस्ट्रिक का साइन दे रखा था ना, अब जब मैंने टेबल एरे लिया ना, तो ये क्या करेगा, जो मेरी आईडी है,
वहां तक तो सही है, आईडी को मैच करेगा। आईडी के बाद जो कुछ भी होगा ना, ये सबको रिमूव कर देगा। अब चाहे आप राहुल के आगे 1 2 3 4 भी डाल दो ना, ये उसको भी रिमूव कर देगा। इसका काम ये हुआ। जैसे ही ब्रैकेट बंद करा, आपको आपकी वैल्यू मिली। यहाँ पे नहीं आया क्योंकि यहाँ पे शायद 5 लिखा मेरा हुआ है, भी। यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे 1 आ रहा है actually, 2 बार आ रहा है। हम इसको क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। ये हमारा 5 लेवल। तो आपके हमेशा 3 सिनेरियो होंगे, ये था पहला, और ये दूसरा, ये तीसरा। अब आते हैं दूसरे सिनेरियो में। इस बार देखो उल्टा होगा। राहुल नेम सारा पहले आ रहा है, और जो ये नंबर थे ना मेरे, ये बाद में आ रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, सर फर्स्ट सिनेरियो एक बार रिपीट कर देंगे दोबारा से? ऋतु जी, चलो। अरे एक बार प्लीज सर। देखो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखो ये जो आईडी है ना, मुझे इसको इसकी तरह बनाना पड़ेगा पहले। यानी मुझे यहाँ पे भी एक तरह का राहुल वाला टैक्स देना पड़ेगा कुछ। ठीक है, क्योंकि ये डबल है, आईडी प्लस नेम। तो मुझे भी वो चीज यहाँ पे करनी पड़ेगी, तभी ये काम करेगा। तो मैं क्या करूंगा, इक्वल टू VLOOKUP लिखूंगा, इस आईडी को ले लूंगा। लेकिन अब मुझे कंबाइन करना है एस्टेरिक को, तो मैं एंड का साइन लगाऊंगा। और एंड के साइन के बाद ये जो इंटू का साइन है ना, मल्टीप्लाई वाला, इसको एस्टेरिक कहते हैं, इसको मैं लूंगा डबल कोट्स। डबल कोट्स, ये एस्टेरिक का साइन, फिर डबल कोट्स। तो ये एक लुकअप वैल्यू बन चुकी है मेरी, यानी K2 प्लस एस्टेरिक का साइन। तो फिर मैं कॉमा करूंगा, और टेबल एरे ये बिल्कुल अब वैसा यूज करूंगा जैसे VLOOKUP यूज करती है। तो मैं यहाँ पे डेटा सेलेक्ट करूंगा, इतना, फ्रीज कॉमा 20, ब्रैकेट बंद। मुझे बस लुकअप वैल्यू को चेंज करना है खाली, वहां पे एक एंकर साइन देके एस्ट्रिक को ऐड करना है बस। तो डेटा आ गया। ठीक है, अब दूसरे सिनेरियो पे आते हैं, चलो। अब इसका रिवर्स कर देते हैं। आईडी पहले है, सॉरी, आई नेम पहले है, आईडी बाद में है। तो अब हम कैसे करेंगे बताओ, पहले क्या करूं, पहले एस्ट्रिक क्या, को बिल्कुल सही, डबल कोर्स में डालेंगे एस्ट्रिक का साइन, एंड, एंड। फिर आईडी को लेंगे। तो इससे क्या होगा, आईडी मेरी राइट में आ रही है, लेफ्ट में जो नेम आ रहा है उसको रिमूव कर देगा सबको, कॉमा, फिर टेबल एरे। अब इस पूरे को सेलेक्ट कर लो और फ्रीज कर दो, कॉमा 20, ब्रैकेट में। पता है लोग इसको निकालने के लिए ना इसको यूज करते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप डबल कोट्स में इसको डालोगे ना, तो जितनी बार ये डालोगे ना उतनी चीजें रिमूव कर देगा। और आपने 4 बार डालोगे तो ये 4 बार नेम को भी डिलीट कर देगा। लेकिन अगर कहीं पे 5 बार आ रहा है, तो अगर फिर मुझे 5 बार डालना पड़ेगा, तो मेरा वो डायनामिक नहीं बन रहा था। इसलिए मैंने इसी एसटी को यूज करा यहाँ पे, क्योंकि मुझे इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया था। इसका मतलब है ऑल रिमूव। वो जब समझ में आया, मैंने प्रैक्टिस करी 5 6 बार, तो मैंने सारा का सारा काम इसी से कर दिया। मुझसे ये तीनों क्वेश्चन पूछे गए थे। और मैं अभी एक फ्रेंड के पास गया था पिछले महीने इंटरव्यू देने, उसका इंटरव्यू करवाने। तो मैंने बोला यार चलो ठीक है, पहले मैं देख कर आता हूँ इंटरव्यू क्या क्या पूछते हैं, फिर तुझे बताता हूँ तुम्हें कैसे कर। आप लोग भी ऐसे अपने दोस्त की हेल्प कर सकते हो। ठीक है, ये अच्छा तरीका है वैसे इंटरव्यू देने का। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, नेम आईडी बीच में है, फिर नेम। और आईडी में देखो कितने सारी आईडी आ रही है, लेकिन मेरी आईडी यहाँ पे एक है 1001। तो मुझे इतने बड़े नंबर में इसी को फाइंड करना। ठीक है, तो यहाँ पे राहुल 2011 अलग है, मुझे 1001 पिक करना है, राइट। फिर राहुल आ रहा है, यहाँ पे आईडी सेम आ रही है। तो अब बताओ यहाँ पे कैसे होगा, बताओ। फिर यहाँ पे हम स्टार के साथ वो क्या बोलते हैं, डबल वो था ना, साइन ऑफ इंटरोगेशन, वो लगाएंगे अब मे बी। उसके बाद एंड। एंड, फिर सर 29। क्वेश्चन ऑफ मार्क वाला, क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन मार्क वाला। मे बी। सर जब हम रिप्लेस करने के लिए यूज कर रहे थे उसको। उसके बाद फिर एंड लगेगा, दोबारा फिर एस्टेरिक। ठीक है, तभी कहते हैं थोड़ा ध्यान से समझो चीजों को। देखो यहाँ पे क्या, आईडी बीच में है, मुझे रिमूव करना है लेफ्ट और राइट वाला, मैं हूं मिड में। तो मैं पहले लेफ्ट में लगाऊंगा, फिर बीच में आईडी, फिर राइट में लगाऊंगा स्टिकर साइन। तब जाके ये बन रहा है पूरा जो यहाँ पे बनकर आ रहा है।
हमें इसको बनाना है बिल्कुल ऐसा जैसे ये लिखा हुआ है। अब मैं कॉमा करूंगा और टेबल एरे पे जाऊंगा और इसको फ्रीज कर दूंगा, कॉमा 20 ब्रैकेट बंद। तो देखो ये भी मुझे सब कुछ देगा। और सबसे अच्छी बात ये है, देखो अगर कोई नंबर भी आ रहा है ना बीच में, ये उसको भी हटा रहा है। आप देख रहे हो, ये बस इसको फाइंड कर रहा है डेटा के अंदर और सबको रिमूव कर रहा है। तो ये बहुत अच्छी चीज है आप लोगों के लिए, सच में कह रहे हैं। इसमें तो कंफ्यूज हो जाओगे आप, कितनी बार डालोगे इसको क्वेश्चन मार्क को। यस यहाँ पे नहीं यस। डाल पाओगे, पता है। यहाँ पे डाल ही नहीं पाओगे यार, डायनामिक में। तो मुझे लॉजिक समझ में आ गया था इसलिए का, तो मैंने ये भी करके दिखा दिया। अब जो इंटरव्यू ले रहा था वही परेशान हो गया, ये कैसे कर दिया। ठीक है। तो उसे बस मुझे हिंट दिया था थोड़ा सा कि ये जो साइन है ना ये रिमूव करता है। मुझे ऐसे पता नहीं था इसके बारे में, सच में बताऊं तो बहुत पहले किया था एक्चुअली। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि वो डेटा एक ही वाला दे देगा, मैंने सिर्फ ये कर रखा था एक्चुअली। लेकिन जब मैंने डेटा को देखा समझा तो हो गया ऑटोमेटिक। ठीक है, आप बस डेटा को देखो और समझो, चाहे 5 मिनट ले लो उसको देखते रहो, जब तक देखोगे नहीं समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इंटरव्यू में भी कंफ्यूज मत होना। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा उसको देखते रहो कि ये कैसे कैसे बनेगा, कैसे कैसे चलेगा। आंसर अपने आप आएगा ऑटोमेटिक माइंड के अंदर, क्योंकि सारे आंसर आपके माइंड में होते हैं। ठीक है, बस आपको ट्रिगर चाहिए उसको परफॉर्म कराने के लिए। ठीक है, तो आपके पास 3 कॉन्सेप्ट थे, तीनों आप कर सकते हो एक ही चीज से जिसका नाम है एस्ट्रो। इसको मत भूलना प्लीज आज के टाइम। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो मैं लेफ्ट लगा के कर देता ऑटोमेटिक। यहाँ पे तो जरूरत ही नहीं पड़ती मुझे एस्ट्रिक की, यहाँ पे तो जरूरत ही नहीं पड़ती तो। लेकिन ऐसा होता नहीं है। कैसे बताओ। लेकिन यहाँ पे डेटा बेस तो ये आ रहा है ना, ये देखो। अगर यहाँ पे होगा तो मैं ऑलरेडी एक कॉलम में स्प्लिट कर सकता हूँ, लेफ्ट लगाकर या राइट लगाकर, इस फॉर्मूले से। तो आप कह रहे हो यहाँ पे राहुल चाहिए, यहाँ पे सिर्फ राहुल चाहिए आपको। नहीं नहीं, काम करेगा दोस्त, लेकिन यहाँ पे तुमने एस टी कौन सा लगा रखा है। राहुल तुम्हारा यहाँ पे देखो, एस टी कौन सा तुम्हारा सेकंड वाला, तुम्हें पहले लगाना पड़ेगा ना। ये देखो, इसको हटाओ यहाँ से, यहाँ पे आ जाओ, एस टी लगाओ, फिर एंड लगा दो। ठीक है? चलो, और कोई डाउट किसी का पूछो, कोई क्वेश्चन मार्क। तो ये भूलोगे तो नहीं, भूल जाओगे यार। बोलो भूल जाएंगे, अगर बोलोगे नो, मैं यकीन नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस नहीं करो तो भूल जाओगे, मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगा मैं भी भूल जाऊँ। ठीक है, क्योंकि हम आइंस्टाइन नहीं है ना, तो जो याद रख पाएगा 20 साल तक एक चीज को। ठीक है, इसकी सबसे अच्छी साइंस ये है कि आप इसको हर हफ्ते प्रैक्टिस करो प्लीज। इसको तो कर रही लो, और नेक्स्ट मैच और डेटाबेस फंक्शन को हर हफ्ते जब भी टाइम मिले ना, डे 8 की शीट ओपन करो, इसकी प्रैक्टिस चालू करो, कभी नहीं भूलोगे फिर। और आप हर हफ्ते करते रहोगे तो पहले हफ्ते में आ जाओ, फिर धीरे धीरे महीने में आए। ठीक है, लेकिन इसको प्रैक्टिस में लेकर आओ। जॉब लग जाती है तो भी प्रैक्टिस करो उसको, नहीं तो एक दिन भूल जाओ। अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे ना 3 4 महीने, तो फिर कभी नहीं भूलोगे, सच में गया।